मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पिछले जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा, जलवायु। जलवायु जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी का जो लास्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ था, ये सारी चीज़ें हमने उसमें क्लियर कर ली थी। अल नीनो के बारे में भी हमने देख लिया था, अल नीनो का मानसून पे क्या इफेक्ट होता है। अब सबसे एक क्वेश्चन आया है कि मैम जो अरब सागर का मानसून बताया था और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून बताया था, दोनों में से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कौन करता है। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अरब सागर का जो मानसून था वो और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो, उन दोनों में से कौन भारत में सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तो ये फैक्ट है कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून की जो शाखा थी वो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून था जिसकी एक अरब सागर की शाखा थी और एक बंगाल की खाड़ी की, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, क्योंकि वो देखो यहाँ से पूरा जल लेती है, बंगाल की खाड़ी से पूरा जल लिया उसने, फिर उसके बाद यहाँ मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश करी। उसके बाद में जब ये भारत के अंदर जो हमारा जो मध्य भाग है उसके अंदर जब आती है ये शाखाएं, तो ये खूब बारिश करती हैं। ठीक, तो अरब सागर की जो शाखा है उससे ये अधिक बारिश करती है। ठीक है, उसके अलावा जो है अब जो हमारी चीज़ बची है वो कौन सी है, कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन जो विद्वान है इन्होंने क्या किया, कोपेन ने पूरे विश्व की जलवायु प्रदेशों को भी बांटा, भारत को भी अलग से जलवायु प्रदेशों में बांटा और राजस्थान का भी इसने विभाजन किया था जलवायु के आधार पर। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ भारत का विभाजन देखेंगे। कोपेन का जो वर्गीकरण है वो भारत के संदर्भ में किस प्रकार से है। कोपेन ने क्या किया, पूरे भारत में देखा कि इसमें अलग अलग तरीके की जलवायु मिलती है। कहीं पर बहुत सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर शुष्क है, कहीं पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी कंडीशंस के आधार पर उसने क्या किया, पूरे भारत को 8 भागों में विभाजित कर दिया। इसने जो विभाजन किया जलवायु के आधार पर वो 8 भागों में बांटा। पूरे भारत को इसने 8 भागों में बांट दिया। इसने सबसे पहले क्या किया, बांटने का कुछ तो आधार लिया होगा ना इसने, कि भाई ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी लिया और उठा के विभाजन करने लग गए, नहीं। इसने क्या किया, पूरी जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु है, उसके आधार पर इसने कुछ टर्म्स लिए। जैसे इसने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई तक 1, 2, 3, 4 और 5 ये टर्म्स लिए। उसने कहा कि मैं नाम के आधार पर इनको नहीं विभाजित करूँगा। इन्होंने कुछ सिंबल्स लिए और उन सिंबल्स के आधार पर इसने पूरे भारत की जलवायु को बांट दिया। जैसे इसने सबसे पहले ये 5 कैपिटल लेटर्स ले लिए, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक, इसमें इसने किस तरीके से काम किया, फिर इसने बोला कि जो ए, बी, सी, डी, चलो ये तो हमने ले लिया, लेकिन इनके आधार पर आगे का विभाजन कैसे किया जाए। तो इन्होंने एक को जो है, एक को 3 भागों में बांटा। पूरे भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं, पूरी भारत की जलवायु में इन्होंने 8 भागों में विभाजन किया और 8 भागों का जो विभाजन था उसमें इन्होंने 4 शब्द लिए। ठीक, और इन 4 शब्दों के आधार पर इसने क्या किया, हमारी पूरी जलवायु को बांटने का प्रयास किया। एज प्रकार की जो जलवायु है, ए प्रकार की जलवायु को इन्होंने आर्द्र जलवायु का, जहाँ पे जो है तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश होती है वो इन्होंने ए के अंदर ले लिए। बारिश वाले क्षेत्र इसने किस में ले लिए, ए में ले लिए। बी वाले क्षेत्र में इसने शुष्क क्षेत्र को ले लिया कि जहाँ बारिश नहीं होती वो बी वाले क्षेत्र हो गए। ठीक, उसके बाद में इसने सी का जो बात करी, सी जो मध्यम बारिश प्राप्त करते हैं उनको ले लिया।
डी के अंदर इसने क्या किया, जो हमारे ये वाले जो भाग हैं डी उनमें ले लिया, और ई वाला भाग जो है हमारा बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला, जो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, उसको इसने ई के अंदर रख दिया। इस प्रकार से इनका इसने विभाजन कर दिया। फिर इसने एक को भी 3 भागों में बांट दिया, ए एम डब्ल्यू, ए डब्ल्यू और ए एस। ठीक, बी को भी इसने 2 भागों में बांट दिया, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। सी को एक भाग में बांटा, सी डब्ल्यू जी, और डी को इसने कहा डी एफ सी। फिर ई को 2 भागों में बांटा, ई टी, और ई एफ भी माना था, लेकिन वो हमारे यहाँ पर नहीं मान्य हुआ, भारत के अंदर इसको मान्य नहीं माना गया, तो उसको बाद में हटा दिया गया था। इस तरीके से इन्होंने ये सिंबल्स दे दिए। तो हो गए ना 8 प्रकार के जलवायु, 3 ये एक ही, 2 5 और 3 ये 8 प्रकार की जलवायु हो गई। अब इन्होंने जो ये विभाजन किया, आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है ए डब्ल्यू किस प्रकार की जलवायु है, ए एस भारत का कौन सा क्षेत्र है जो ए एस प्रकार की जलवायु में आता है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंबल्स दे देंगे आप लोगों को, दे दिया ऊपर की शुष्क वनस्पति या शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, और चारों ऑप्शन में इस प्रकार के सिंबल्स दे देंगे, तो आपको ये सिंबल्स पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें ए वाली प्रकार की जलवायु का, तो जो ए प्रकार की जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु, जिसको हम क्या कहेंगे, जहाँ पे बारिश की जो मात्रा है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वो वाला क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, आर्द्र क्षेत्र, जिसमें ए प्रकार की जलवायु कहलाएंगे। अब क्योंकि ए में 3 प्रकार की जलवायु है, तो हम इन तीनों को देखेंगे। ए है, उसमें ए एम डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए एस। देखो, डब्ल्यू मतलब विंटर, मतलब सर्दियाँ, एस मतलब समर यानी गर्मियाँ, विंटर हो गया डब्ल्यू का, एम का है मॉनसून। ठीक है, इसको ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे ए प्रकार की जो हमारी जलवायु थी, उसको 3 भागों में बांटा था, ए एम डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए एस डब्ल्यू। आपको हर टर्म, हर जो वर्ड है उसका मीनिंग पता है। एम मतलब मॉनसून, डब्ल्यू मतलब विंटर, और एस मतलब समर। अब इसमें भी आगे एक फैक्ट है, ए डब्ल्यू आर्द्र जलवायु तो है, लेकिन विंटर क्या है, एरिड है। विंटर इज एरिड, एरिड मतलब शुष्क यानी सूखा। जब सर्दियों में बारिश नहीं होती है, उस जलवायु को ए डब्ल्यू कहा गया। डब्ल्यू मतलब विंटर इज एरिड, मतलब जो शीत ऋतु होती है वो हमारी ड्राई होती है, सर्दियों में बारिश नहीं होती, ए डब्ल्यू। अब इससे आप लोग खुद सोच के मुझे आंसर करेंगे कि ए डब्ल्यू जो प्रकार की जलवायु है, विंटर इज एरिड मतलब सर्दियों में बारिश नहीं हो रही। ठीक, जब सर्दियों में बारिश नहीं हो रही है तो कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती। आप लोगों को इतना तो पता है ना कि सर्दियों में बारिश नहीं होती, तो वो कौन सा क्षेत्र है। ए डब्ल्यू में जो है हमारा जो ये वाला जो भाग आता है, कौन सा, ये वाला भाग होता है जहाँ पे सर्दियों में बारिश नहीं हो पाती है। ये चीज़ समझ में आई। ए डब्ल्यू को इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, विंटर इज एरिड, तो ए डब्ल्यू वाला क्षेत्र हमारा ये हो गया। ए एस मतलब समर इज एरिड, समर इज एरिड मतलब
गर्मियों में बारिश नहीं होती, मतलब क्या है, सर्दियों में बारिश होती है। देखिए यहाँ था विंटर इज एरिड, मतलब सर्दियों में बारिश नहीं होती, गर्मियों में बारिश होती है। तो गर्मियों में बारिश कहाँ हो रही है, यहाँ वाले क्षेत्र में पूरे में बारिश होती है। इसको इन्होंने AW नाम दे दिया। AS समर इज एरिड, मतलब गर्मियों में बारिश नहीं हो रही। एरिड मतलब सूखा है, गर्मियों में बारिश नहीं हो रही। तो गर्मियों में नहीं हो रही तो कब हो रही होगी, सर्दियों में तो होगी ना। तो सर्दियों में बारिश हमारे कौन से क्षेत्र में होती है, हमने एक स्पेसिफिक जगह पढ़ी थी कि जहाँ सर्दियों में बारिश होती है, तो वो हमारा क्षेत्र है ये वाला, कोरोमंडल तट वाला। ये हो गया हमारा AS। समर इज एरिड, मतलब सर्दी गर्मियों में बारिश नहीं होती, सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होती है, लौटते हुए मॉनसून से बारिश होती है, इसलिए ये AS कहलाता है। AW मतलब विंटर इज एरिड, मतलब सर्दियों में बारिश नहीं होती, गर्मियों में बारिश होती है, तो ये AW वाला क्षेत्र। अब आता है AMW। विंटर इज एरिड, विंटर इज एरिड मतलब सर्दियों में बारिश ना होके कब बारिश हो रही है, गर्मियों में बारिश हो रही है। गर्मियाँ जो है वो है हमारी वो कौन सी, आर्द्रता युक्त हो रही है। M मतलब मॉनसून। अब आपको पता है कि भारतीय मॉनसून से, मैंने बताया था कि मॉनसून की जो शाखाएं हैं उनसे जून जुलाई अगस्त में वर्षा होती है। ये उस प्रकार की जलवायु, मतलब गर्मियों में बारिश हो रही है लेकिन मॉनसूनी बारिश हो रही है, तो कौन सा क्षेत्र इसमें आएगा, बताइए आप लोग। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जब मॉनसून की शाखाएं आती हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश करती है, ये वाला क्षेत्र। मॉनसूनी बारिश है और विंटर इज एरिड है, तो मतलब गर्मियों में बारिश है। इस वाले क्षेत्र से हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वाली जो शाखाएं होती हैं हमारी, यहाँ सबसे पहले बारिश करती हैं, तो ये वाला AMW के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भाई, अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी। A प्रकार की जो जलवायु है तो होती है, उसमें 3 क्षेत्र इन्होंने बताए, AMW, AW, ASW। AW कौन सी, हमारी ये वाली, इसमें हम इनका क्षेत्र साथ साथ बताते हुए चलेंगे। जो हमारी AW वाली होती है उसमें क्या होता है, उत्तरी पूर्वी भारत का कुछ भाग होगा, उसके बाद जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसका ये वाला भाग, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से जा रही थी, इसके दक्षिण वाला जो भाग है उसमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। AS प्रकार की जो जलवायु है उसके अंदर हमारा कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र आएगा, और जो AMW है उसमें आएगी कौन सी, AMW में ये मालाबार तट हो गया, कोंकण तट हो गया, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत के भी कुछ भाग इसमें आ जाते हैं, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह होते हैं हमारे यहाँ वाले, वो भी AMW वाली जलवायु उनमें पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। 3 प्रकार की जलवायु हमने पढ़ी। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया 8 भागों में, उसमें से हमने 3 जलवायु के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं B प्रकार की जलवायु की। कौन सी, B प्रकार की जलवायु की। जो B प्रकार की जलवायु है मतलब वो शुष्क जलवायु है, तो इसको 2 भागों में बांटा, BSHW और BWHW। ये H का मतलब होता है हॉट, हॉट मतलब गर्म जलवायु। आपको इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अगर कोई वर्ड आ रहा है उसको आप पकड़ेंगे। अब आपको W का मतलब पता है ना, S और W का मतलब पता है। S मतलब समर इज एरिड, समर इज एरिड है तो मतलब सर्दियों में बारिश है, और W है तो क्या, विंटर इज एरिड, तो मतलब क्या है, विंटर इज एरिड है तो मतलब गर्मियों में बारिश है। तो B और H मतलब हॉट होता है इसके अंदर। ये इसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि ये जर्मनी का शब्द माना गया है, इसलिए इसको हॉटे लिखा गया है। बुक्स के अंदर आपको बहुत सारी जगह ये भी मिल सकता है, लेकिन ये गर्म प्रकार की जलवायु का एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो ये वाली प्रकार की जलवायु H आते ही आपको समझ जाना है कि गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु है तो कहाँ मिलेगी, राजस्थान के आसपास मिलेगी, राजस्थान गुजरात, यही तो है गर्म जलवायु। भारत की पूरी सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है, हमारा राजस्थान का जैसलमेर और ये बाड़मेर और ये वाला तो क्षेत्र है, चूरू वाला क्षेत्र, ये सब तो सबसे गर्म जिले में आते हैं। ठीक है,
अब जो बी प्रकार की जलवायु है इसमें जो है BW, HW और BSHW, तो इसमें विंटर इज एरिड, मतलब विंटर्स यानी सर्दियों में बारिश नहीं होकर कब हो रही है, गर्मियों में बारिश हो रही है। तो ये वाला जो क्षेत्र है BW, HW, तो ये राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, और इनके अंदर हमारी कौन सी जलवायु मिलेगी, BW, HW प्रकार की जलवायु इसमें पाई जाएगी। इतनी चीज़ में कोई दिक्कत कि BW, HW प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ कहाँ पर मिल रही है। उसी के साथ इसमें बताया कि BSHW हमने पढ़ा था कि पश्चिमी विक्षोभ आता है तो हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश होती है, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर। तो जो ये वाली जो जलवायु मिलती है हमारे यहाँ पर, ये मिलती है BSHW, मतलब समर इज़ एरिड। समर जो गर्मियाँ जो है वो सूखी हैं, तो मतलब सर्दियों में बारिश हो रही है, लेकिन क्लाइमेट वहाँ का हॉट है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा BSHW की जो प्रकार की जो जलवायु है उसमें आएगा, ठीक है। अभी तक हमने कितने प्रकार की जलवायु के बारे में देखा, ए प्रकार की जलवायु की बात करी जिसमें 3 थे, AMW, AW, AS, तीनों को ढंग से डिटेल से देखा। फिर हमारी आती है बी प्रकार की जलवायु। बी प्रकार की जलवायु में 2 हमने देखी, BSHW और BWHW। इनमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सी प्रकार की जलवायु के बारे में। सी प्रकार की जो जलवायु है उसमें एक ही पाई जाती है, कौन सी, CWG, ठीक। 1 मिनट, इसी के अंदर हम लोग आगे लिख लेते हैं, पर मैप क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है तो हम लोग मैप को भी यहाँ साथ साथ ही रखेंगे, मैप को देखते रहेंगे बीच बीच में। देखो सी जलवायु, सी के अंदर एक ही है CWG। सी प्रकार की जो जलवायु होती है, सी प्रकार की जो जलवायु है उसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो मध्य वाला भाग होगा वो इसके अंदर आएगा। तो भारत विंटर इज एरिड है, तो गर्मियों में बारिश हो रही थी, ठीक है, और मध्यम क्षेत्र था, तो कौन सा क्षेत्र होगा, जो हमारा ये वाला जो भाग है ये CWG के अंदर आता है, ठीक है। इतनी चीज आई, मतलब शुष्क शीत ऋतु वाला जो प्रदेश है, विंटर इज एरिड मतलब शीत ऋतु शुष्क। इनके जो हिंदी में नाम होंगे ना वो थोड़े से आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो आप लोग जितना हो सके इसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना। बस अगर आपको हिंदी में याद हो रहा है तो हिंदी में भी कर लेना, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि आप टर्म्स से समझ सकते हैं। W आ गया, आपको पता है कि W का मतलब यहाँ पर विंटर से है, और विंटर इज एरिड, और एरिड का मतलब होता है शुष्क, मतलब बारिश नहीं होती है, ठीक है। आपको पता है कि विंटर इज एरिड है यहाँ पर, तो विंटर इज एरिड है तो मतलब क्या है, यहाँ गर्मियों में बारिश हो रही है। अपोजिट सोच के चलना है, इसके अंदर हमेशा ये चीज़ साथ साथ चलनी है। CWG है, W मतलब विंटर इज एरिड है, मतलब सर्दियों में बारिश नहीं हो रही है, गर्मियों में बारिश हो रही है, और गर्मियों में बारिश कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो ये वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इससे क्या है कि आपको अगर मतलब आपको चीज़ें याद नहीं है और आपको सिर्फ इतना पता है कि इसका मतलब ये होता है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है हमारी, वो आती है अब हमारी डी वाली पार्ट की। जो डी प्रकार की जो हमारी जलवायु है उसकी हम बात करेंगे। डी जो प्रकार की जलवायु है उसके अंदर आता है DFC, और जो DFC वाला जो क्षेत्र है मतलब फुल्ली रेन, F मतलब फुल्ली रेन मतलब वर्ष भर बारिश होती है, और वर्ष भर बारिश कहाँ हो रही थी, आपको इस मैप में ध्यान देना है कि जब हमने जलवायु टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही थी, ये वाला क्षेत्र था। फुल्ली रेन मतलब पूरे वर्ष भर बारिश, और ये हो गया फुल्ली रेन वाला क्षेत्र। पूरे वर्ष भर जहाँ बारिश हो रही है उस वाले क्षेत्र को क्या कह दिया इन्होंने, फुल्ली रेन। DFC वाला क्षेत्र समझ में आया, जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आ रहा था तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कर रहा था मौसिनराम वाले क्षेत्र में, ठीक। तो उस वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, DFC मतलब फुल्ली रेन वाला क्षेत्र। इतनी चीज़ समझ में आई। ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा ई में हमने बात करी थी सबसे ठंडा क्षेत्र होता है,
जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो हमारा ई है, और ई है और टी मतलब टुंड्रा, और जहाँ पर भी ये टी वर्ड लगा आ जाए मतलब वो टुंड्रा है। और टुंड्रा वनस्पति कहाँ मिलती है? जहाँ बर्फ़ होती है। टुंड्रा वनस्पति वहाँ मिलेगी जहाँ बर्फ़ पड़ती है। टुंड्रा वनस्पति छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, उनको टुंड्रा वनस्पति। और सबसे ज़्यादा बर्फ़ हमारे भारत में कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है। तो इस वाले क्षेत्र को इन्होंने ईटी के नाम से देखा। आपको जब ये टॉपिक आप लोग करेंगे तो इसके अंदर ये मैप तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हर चीज़ का, हर जो ये जो क्षेत्र है इसके साथ में इसका जो डिनोटेड क्षेत्र होता है, जैसे इसमें कोरोमंडल तट हो गया, गोवा और मालाबार का तट हो गया, कोंकण तट हो गया, इस तरीके से इसमें नाम लिखते हुए चलेंगे। और आपको जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज़ उसको इंग्लिश में सोच के देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में जब आप सोचेंगे तो वो क्वेश्चन जल्दी मतलब आपका सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए हिंदी के जो टर्म्स होते हैं ना, जो हिंदी का जो टिपिकल टर्म्स होते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो आते हैं। तो आपको ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें साथ साथ इंग्लिश के टर्म्स को लेकर चलना है, क्योंकि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसके ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा आता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को करेक्ट माना जाएगा। तो हिंदी में उसका अगर असली जो प्रोनाउंस करें, असली अगर अनुवाद करते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, और बहुत हार्ड होने से क्या होता है कि वो समझने में थोड़ी दिक्कत करता है। अब मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है, और आप मुझे बताना, इसमें आप मुझे बताओ लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत, लघु ग्रीष्म व ठंडी आर्द्र शीत। मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पर कौन सा था हमारा ये, लघु ग्रीष्म व ठंडी आर्द्र शीत। आप इसको समझ पा रहे हैं कौन सी जलवायु के बारे में ये कहा जा रहा है? समझ में आई ये चीज़? वही मैं अगर आपको लिख दूं फुल्ली रेन एंड समर इज आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा कि फुल्ली रेन किस में आया था, डीएफसी के अंदर वर्ष भर बारिश हो रही है, और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु के रूप में वो जानी जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? एक बार हम इन चीज़ों को वापस रिपीट करते हैं। कल से हम अपना नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट वाला आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। कोपेन का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया है, थॉर्नथेट का वर्गीकरण जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना ये फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने भी इसी प्रकार के टर्म्स को यूज़ किया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये कोपेन का वर्गीकरण है, एक स्पेसिफिक वर्गीकरण है कि एक आदमी जो है वो खुद अपना एक वर्गीकरण देता है और उसको मान्यता प्राप्त है, तो उसको हमने डिस्कस किया। थॉर्नथवेट का वर्गीकरण होगा तो वो थोड़ा अलग होगा, उसने अलग चीज़ों को माना होगा, तो वो हम अलग जो थोड़े दिन बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि जब तक आपको ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। कोपेन ने क्या है 8 प्रकार की जलवायु बताई। सबसे पहले इन्होंने 5 टर्म्स लिए, ABCDE। एक को इसने 3 भागों में बांटा, AMW, AWS, AS। W विंटर इज एरिड, S समर इज एरिड, M मतलब मॉनसून। B को 2 भागों में बांटा, BSHW, BWHW, ठीक। ये जो यहाँ की जलवायु थी, उसके साथ साथ हमने इसका मैप देखा, इसका क्षेत्र देखा। अब मैं इसके क्षेत्र की भी एक बार आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारा था AMW में हमने यहाँ पर बात की मालाबार तट, कोंकण तट, और जो हमारा उत्तरी पूर्वी का कुछ भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भाग है, उसके अंदर ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। जो हमारा AW वाला क्षेत्र है उसके अंदर जो है ये जो कर्क रेखा है उसके दक्षिण का भाग और उत्तरी भारत का कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित होता है। फिर AS की बात करें तो AS प्रकार की जलवायु में हमारा कोरोमंडल तट आता है। AS प्रकार की जलवायु में कोरोमंडल तट की हम इसमें बात करते हैं। फिर बात आती है B प्रकार की जलवायु की।
तो बी प्रकार की जलवायु में दो थे, BWHW और BSHW। तो BWHW की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो हमारा यहाँ वाला, ये गुजरात का ये वाला क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा का भाग भी मिलता, इसमें कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BSHW के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें मध्य जो राजस्थान है उसका भाग, पश्चिम बंगाल, हरियाणा का भाग में इसमें, और उसके बाद में पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है यहाँ पर भी एक भाग होता है जो इस प्रकार की जलवायु का पाया जाता है। इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट था हमारा CWG। CWG के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके अंदर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और उत्तरी भारत का जो मुख्य जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। DFC की बात करें तो ये हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसमें पाई जाती है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और यहाँ वाला क्षेत्र है उसमें ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट जो थी हमारी लास्ट जो थी ET यानी टुंड्रा जलवायु, इसके अंदर हमारा कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। इस प्रकार से पूरे भारत का कोई क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा जो इसने जलवायु के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया, और इन्होंने इस प्रकार से 8 भागों में इसको विभाजित करके हमें बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा कल से स्टार्ट हम लोग करेंगे, और अब तक के टॉपिक्स में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो है हम कल की क्लास में अपना डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।